बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन, वाई गुड न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, या अच्छी ग़िज़ा की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो आप जो डेली बेसिस के ऊपर डाइट ले रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हेल्थ। आपकी सेहत भी वैसे ही रहती है जैसे आप डाइट ले रहे होते हैं। अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो सेहत अच्छी होगी एंड वाइस वर्सा। तो अच्छी ग़िज़ा क्या है? अच्छी ग़िज़ा वो होती है जो बैलेंस्ड हो, जिसके अंदर तमाम तर ग़िज़ाई अनासर मौजूद हों, मतलब उसके डाइटरी एलिमेंट्स कंप्लीट हों। उसके अंदर डाइटरी एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और रेकमेंडेड अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब डाइट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अच्छी डाइट आपको सेवरल डिजीज़ से बचा सकती है। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसका रिकवरी टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो आप अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करके, अच्छी डाइट लेके, कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स यूज़ करके, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाकर आप इस मर्ज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सीजनल जितनी भी डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कफ एंड फ्लू, जैसे हेडेक एंड माइग्रेन्स, तो इस तरह के छोटे डिजीज़ जो हैं जिसके अंदर आपको हो जाते हैं, रोमेटिक पेन्स हो जाते हैं, इस तरह के डिजीज़ को आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं थ्रू गुड मेडिकेशन प्लस डाइट। लेकिन कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते। इवन वो मैनेज तो किए जा सकते हैं लेकिन वो मुकम्मल क्योर नहीं हो सकते। उन डिसऑर्डर में क्या आ जाता है? स्ट्रोक। इफ़ यू suddenly suffer from any stroke, heart attack, myocardial infarction, that you will go through a surgical process, and after that जब आप रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अपना अच्छा डाइट प्लान बनाकर उसको फॉलो करना होगा, साथ मेडिकेशंस चलती रहेंगी, तो आप उस टाइम के अंदर ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा डायबिटीज़ का क्योंकि कोई इलाज नहीं है, डायबिटीज़ को सिर्फ आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, तो फिर आप डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। एल्स वन ऑफ द सीरियस डिसऑर्डर और डिजीज़ इज़ कैंसर। कैंसर में कीमो या रेडियोथेरेपी चल रही होती है, तो फिर उसके साथ साथ डाइट जो है वो हेल्दी लेनी पड़ती है, लेकिन उसको बड़ा कंट्रोल कंडीशंस के अंदर डाइट लेनी पड़ती है। एंड इन ओल्डर एज मैन एंड वुमेन दे यूजुअली डू सफ़र फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब आपकी बोन्स इतनी सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो जाती हैं कि उसके फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। वो आप सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, वो आप नेचुरल चीज़ों से भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू ईट वेल, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सबसे पहले हम फ्रूट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो फ्रूट आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट मस्ट बी सीजनल एंड फ्रेश। उसको आपने चबा के खाना है ताकि आपको फाइबर मिल सके। नंबर 2 इज़ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल में डिफरेंट कलर्स की जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। इट प्रोवाइड यू मल्टीविटामिन्स, ठीक है। होल ग्रेन्स, आपने ब्रेड खाना है, आपने पास्ता खाना है, क्रैकर्स खाना है, या वट एवर यू आर ईटिंग रिलेटेड टू होल ग्रेन्स, तो आपके जो ग्रेन्स होने चाहिए दैट मस्ट बी होलसम। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लो फैट और फैट फ्री मिल्क। कुछ लोगों की आदत होती है वो बेड टाइम पे मिल्क लेते हैं, और मैं बताता चलूँ, या आफ्टर स्लीप योर ऑल द बॉडी सिस्टम्स बिकम्स स्लो, योर मेटाबॉलिज्म एज वेल, योर डाइजेशन एज वेल। इट इज़ नॉट easy फॉर स्टमक टू डाइजेस्ट द फैट। तो ये आप इस टाइम पे कभी नहीं है, रात के टाइम। इसके लिए आप दिन का कोई भी टाइम जब आप वर्किंग में होते हैं तो उस टाइम को चूज़ करना चाहिए। अब हम फैट या प्रोटीन के सोर्स के लिए लीन मीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनिमल सोर्स से जो फैट होगा दैट इज़ नॉट सो गुड, थोड़ी अमाउंट में लें, लेकिन प्रोटीन ले रहे हैं आप तो उसके लिए आपका मीट जो है वो लीन होना चाहिए। लीन फैट की अमाउंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो आप किन सोर्सेज से ले सकते हैं? आप बीफ भी, फिश भी और चिकन। करेक्ट योर ईटिंग हैबिट। हम खा तो रहे होते हैं लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट्स कोई इतनी अच्छी नहीं होती। थोड़ा खाना खाते हैं। थोड़ा खाना खाने की रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका स्टोमक ठीक नहीं। अगर स्टोमक ठीक है
तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फूड जो आप खा रहे हैं आपको पसंद ही नहीं है, तो करेक्ट करने के लिए जो बेसिक नंबर वन जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप वो चीज़ें खाएं जो आप पसंद करते हैं। च्यूइंग डिफ़िकल्टी इस वजह से होती है कि देयर मस्ट बी सम डेंटल डिसऑर्डर्स, आपके दांत ठीक नहीं है, तो यू मस्ट करेक्ट योर टीथ प्रॉब्लम, यू मस्ट गो टू अ डेंटिस्ट फॉर दैट, और डेंटिस्ट आपका हल निकाल देगा दांतों का, फिर आप इजीली च्यू कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ पुअर डाइजेशन। पुअर डाइजेशन को करेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिनको गैस और ब्लोटिंग हो जाती है, तो देयर आर मैनी ऑफ द सिरप्स, न्यूट्रास्यूटिकल सिरप्स दैट कंटेन्स नेचुरल हर्ब्स, जो आपको गैस और ब्लोटिंग ख़त्म कर देती है और आपकी भूख दोबारा से ठीक हो जाती है। ईटिंग अलोन, कुछ लोग अकेले भी खाना खा रहे होते हैं तो वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, तो साथ बैठकर खाना खाने से बहुत ईज़ मिल जाता है, आपकी डाइट बढ़ जाती है, आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। तो अच्छी ग़िज़ा इसीलिए ज़रूरी है, हम जितनी अच्छी डाइट लेंगे हमारी सेहत उतनी अच्छी होगी। तो खाने के लिए हमें अपने रेगुलर टाइम सेटअप करना चाहिए। टाइम सेटअप आपका रेगुलर होगा अगर आपने कुछ टाइम फिक्स किए हुए हैं, तो गेट फिक्स्ड टू योरसेल्फ टू, तो खाना टाइम पर खाएं। और अगर मिस कर देते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी खाना ही होना चाहिए, तो अगर थोड़ा सा मिस हो भी जाता है, टाइम पर नहीं खाते, तो 15-20 मिनट्स और 1 आवर लेटर अगर खा रहे हैं, खाएँ ज़रूर और बैलेंस डाइट लें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको इम्पोर्टेंस बता सकूँ गुड न्यूट्रिशन की। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो लोग जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उनसे भी मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।